तो जय हिंद दोस्तों, आज क्लास 12 का पुनः मैं फिजिक्स लेकर आया हूं और हमारा चैप्टर है वैद्युत विभव तथा वैद्युत क्षेत्र। और आज इस चैप्टर से संबंधित जो मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है उनको हम लोग देखेंगे। तो आप यह वीडियो मिस ना करिए, यह वीडियो आप एक बार जरूर देख लें। पहला सवाल हम लोगों का क्या है, प्लस 10 माइक्रोकुलाम तथा माइनस 10 माइक्रोकुलाम के दो बिंदु आवेशों के बीच की दूरी 1 मीटर है। इनके मध्य बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र ज्ञात कीजिए। तो पहला सवाल हम लोग सॉल्व करते हैं। कह रहा है कि दो बिंदु आवेश है, एक हमारा ये बिंदु आवेश है, मान लेते हैं बिंदु ए पर है Q1 और बिंदु बी पर हम मान लेते हैं Q2 आवेश है। यह आवेश कितना है, Q1 जो है Q1 है 10 माइक्रोकुलाम। तो माइक्रोकुलाम है तो इसमें हम गुणा कर देंगे 10 के घात -6 से, तो यह कुलाम में बदल जाएगा। उसी तरह से यदि हम इसमें गुणा करते हैं, इसमें यह भी है -10 माइक्रोकुलाम। यदि इसमें हम गुणा करते हैं, माइक्रो मतलब जब 10 के घात -6 से गुणा करेंगे तो यह भी कुलाम में बदल जाएगा। तो ये हो जाएगा 10 के घात माइनस गुणा करेंगे -6 से, तो ये बदल जाएगा कुलाम में। ये आपका नेगेटिव चार्ज है और ये आपका क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। तो Q1 और Q2 पर सेम चार्ज है, बस साइन अलग अलग है। दो बिंदु आवेशों के बीच की दूरी 1 मीटर है। इनके बीच की जो दूरी है ना, वह है आपका 1 मीटर। 1 मीटर है इनके बीच की दूरी। इनके मध्य बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। हमें वैद्युत क्षेत्र यहां ज्ञात करना है, यहां पर हमें नेट वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। तो यदि हम मान लेते हैं कि प्लस Q1 के कारण यहां पर वैद्युत क्षेत्र E1 है, तो E1 की दिशा इधर हो जाएगी, ये E1 की दिशा है, E1 की दिशा इधर हो जाएगी। यदि मान लें कि Q2 के कारण वैद्युत क्षेत्र E2 है, तो E2 की भी दिशा इधर हो जाएगी, अर्थात E1 और E2 एक ही दिशा में होंगे। तो हम पहले ए के कारण निकालते हैं। Q1 के कारण इस मध्य बिंदु को C मान लेते हैं। Q1 के कारण C पर वैद्युत क्षेत्र, तो हम वैद्युत क्षेत्र निकालते हैं। तो E1 बराबर आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 और Q मतलब Q1 और बाई R स्क्वायर होता है, ये हमने सूत्र लिखा। तो क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू होती है 9 × 10 के पावर 9। Q1 की वैल्यू कितना है, 10 × 10 के पावर -6 और बटा में यह दूरी Q1 से दूरी, तो यह मध्य बिंदु है, तो यहां से इसकी दूरी कितनी हो जाएगी, टोटल 1 मीटर की दूरी है, तो यह दूरी आपका हो जाएगा 0.5 मीटर हो जाएगा। यहां से यहां तक की डिस्टेंस 0.5 मीटर, तो 0.5 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक वोल्ट प्रति मीटर। अब ऐसे ही E2 का मान ज्ञात कर लिया जाए। Q2 के कारण C पर विभव, C पर वैद्युत क्षेत्र, तो E2 बराबर क्या आ जाएगा, E2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q2 बटा में R स्क्वायर, ये सूत्र हो गया। तो इसकी वैल्यू 9 × 10 के पावर 9 हो जाएगा और Q2 का मान भी वही है, से 10 × 10 के पावर -6 और बटा में R स्क्वायर, तो 0.5 का स्क्वायर। यह भी डिस्टेंस जो होगी 0.5 होगा, क्योंकि आपकी डिस्टेंस 1 मीटर है। अब E1 और E2 की दिशाएं समान है, E1 और E2 एक ही दिशा में है,
दिशा में है। जब E1 और E2 एक ही दिशा में है तो इन दोनों को हम जोड़ देंगे, क्योंकि वेक्टर है, ये कई दिशा में है, दिशा समान है, तो इनका जो नेट होगा, जो रिजल्टेंट होगा, वह दोनों के सम के बराबर होगा। तो दोनों को जोड़ दिया जाए। E1 का मान ये है 9 गुणे 10 के पावर 9 गुणे 10 गुणे 10 के पावर -6 और बाटा में 0.5 का स्क्वायर और प्लस इसकी भी वैल्यू 9 गुणे 10 के पावर 9 गुणे 10 गुणे 10 के पावर -6 और बाटा में 0.5 का स्क्वायर। आप देख सकते हैं इसका डिनोमिनेटर समान है, तो अंश को हम जोड़ देंगे। तो जोड़ देते हैं, तो ये 9 दो बार हो जाएगा, एक बार यह, एक बार यह, दो बार माने 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। 10 के पावर 9 गुणे 10 के पावर ये -6 में से 1 जाएगा -5 और यह हो जाएगा 0.5, इसका स्क्वायर करेंगे तो 5 पचे 25 हो जाएगा आपका ये, और 2 अंक पर दशमलव लग जाएगा ये। अब पुनः 9 में से 5 घटाएंगे तो 4 हो जाएगा ये, तो 2 गुणे 10 के पावर 4 और बाटा में ये हो जाएगा 25, और ये जब दशमलव हम हटाएंगे तो ऊपर 100 से गुणा कर देंगे। 100 से हमने गुणा कर दिया। अब हम कटा सकते हैं, कटा देते हैं इसको। जब 100 से हमने गुणा किया तो क्या हो जाएगा 25 चौके 100। अब 4 का हम गुणा कर लेते हैं, तो 4 गुणे 8, 8 गुणे 10 के पावर कितना हो जाएगा ये 4, और वैद्युत क्षेत्र का मात्रक क्या हो जाएगा, वैद्युत क्षेत्र का मात्रक हो जाएगा वोल्ट प्रति मीटर। वोल्ट प्रति क्या हो जाएगा मीटर हो जाएगा। तो ये हम लोगों ने सवाल हल किया, तो हमारा आंसर आया 8 गुणे 10 के पावर 4। तो ये हमारा आंसर आया है। एक बार मिला लेते हैं, तो हम लोग देख रहे हैं ये 9 छूटा हुआ है, तो 9 का मल्टीप्लाई हम करते हैं, 9 छूटा हुआ है तो यहां पर 9 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 9 8 ये 72 हो जाएगा, और गुणे 10 के पावर 4 वोल्ट प्रति मीटर। अब इसको हम मानक रूप में लिख देते हैं, तो यहाँ पर 7.2 होगा, तो यहाँ पर 10 का घात बढ़ जाएगा, 7.2 गुणे 10 के घात 5 वोल्ट प्रति मीटर। तो ये आंसर आपका बिल्कुल सही है। तो हमारा यहाँ पर एक 9 मिस्टेक हो गया था। तो इस तरह से हम लोगों ने मध्य बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र निकाला। तो हम लोग दूसरा सवाल देखते हैं। दो बिंदु आवेश क्रम प्रत्येक पर प्लस 30 माइक्रोकूलम है, इतना आवेश है, एक दूसरे से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर है, तो इनके मध्य बिंदु पर वैद्युत विभव ज्ञात कीजिए। जैसे मान लीजिए ये एक आवेश यह Q1 है, यह है 30 माइक्रोकूलम, तो कूलम में बदल देते हैं, 30 गुणे 10 के पावर -6 कूलम हो जाएगा। यह 10 इसमें छुपा हुआ है, तो एक पावर इसमें से कम हो जाएगा, तो यह हो जाएगा 3 गुणे 10 के पावर -5 कूलम। वैसे ही Q2 भी सेम है, तो मान लेते हैं इस बिंदु पर आपका Q2 है, यहां पर बिंदु B पर Q2 है, तो Q2 कितना है, सेम उतना ही है, प्लस 30 माइक्रोकूलम यहां भी है और यहां भी 30 माइक्रोकूलम है, तो इसको भी बदल देते हैं, 30 गुणे 10 के पावर -6 कूलम, इसको हल करेंगे 3 गुणे 10 के पावर -5 कूलम। यह दो बिंदुओं पर आपको चार्ज दिया है। कह रहा है कि मध्य बिंदु पर, यहां पर हमें मान लेते हैं यह बिंदु C है, यहां पर नेट विभव ज्ञात करना है, तो इसके कारण विभव हम V1 मान लेते हैं Q1 के कारण, और Q2 के कारण विभव हम क्या मान लेते हैं V2 मान लेते हैं। यह जो पूरी डिस्टेंस है हमारी, डिस्टेंस यह है 30 सेंटीमीटर है। दोनों चार्जों के बीच की डिस्टेंस कितना है 30 सेंटीमीटर, तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा 15 सेंटीमीटर हो जाएगा। यह D बराबर हो जाएगा आपका, चाहे R बराबर हो जाएगा
15 सेंटीमीटर। तब हम लोग लगाते हैं Q1 के कारण C पर विभव। तो क्या हो जाएगा विभव C पर विभव? V1 बराबर हो जाएगा 1/4 Q बटा यानी Q1 बटा R1, ये सूत्र हो जाएगा। तो इसका मान हम लोग जानते ही हैं 9 गुणे 10 के पावर 9 और Q1 का मान ये है 3 गुणे 10 के पावर -5 और बाटा में R1 का मान है 15, बाटा में ये सेंटीमीटर में है तो 100 से भाग दे देंगे, यह हो जाएगा 3 5 15, यह हो जाएगा 9/5, उसमें भाग दे देते हैं तो 5 एकम में 5 और 5 8 40, ये हो जाएगा। और 9 के पावर 10 के पावर 9 में से 5 जाएगा 4 और गुणे यह भी चला जाएगा ऊपर, तो ये ऊपर चला जाएगा तो 100 हो जाएगा यानी 10 के पावर 2, तो ये हो जाएगा 1.8 गुणे 10 के पावर 4, 4 और 2 ये 10 के पावर 6 और ये हो गया वोल्ट। अब वैसे ही V2 भी, तो Q2 के कारण C पर विभव, Q2 के कारण C पर विभव क्या हो जाएगा? विभव V2 बराबर हो जाएगा, जब चार्ज सेम है डिस्टेंस सेम है तो विभव भी सेम हो जाएगा, क्योंकि Q1 की भी Q2 की भी वैल्यू वही है और R1 जो है वही R2 भी है, तो V2 भी सेम होगा यानी V2 हो जाएगा वो 1.8 गुणे 10 के पावर 6 वोल्ट। तो C पर नेट विभव क्या हो जाएगा? V बराबर V1 प्लस V2, तो ये हो जाएगा 1.8 गुणे 10 के पावर 6 और प्लस 1.8 गुणे 10 के पावर 6, तो ये हो जाएगा 18 18 36 यानी 3.6 गुणे 10 के पावर 6 और विभव का मात्रक हो गया वोल्ट। तो आप चाहेंगे तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। तो अब हम लोग इस सवाल को देखते हैं। कह रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन को 15 गुणे 10 के पावर 3 वोल्ट विभवांतर द्वारा त्वरित किया जा रहा है। तो यहां पर तीसरे सवाल में आपको V दिया है, V माने वोल्ट, तो कितना वोल्टेज दिया है? 15 गुणे 10 के पावर 3 वोल्ट, ये विभवांतर दिया है। और कह रहा है एक इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन पर आवेश क्या होता है? Q बराबर होता है, Q बराबर इलेक्ट्रॉन पर आवेश 1.6 गुणे 10 के पावर -19 कूलम। कह रहा है इसकी ऊर्जा में वृद्धि जूल में और इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ज्ञात करना है। तो ऊर्जा में वृद्धि कितनी होगी? ऊर्जा में वृद्धि, तो ये ऊर्जा में वृद्धि का सूत्र क्या होता है? K बराबर होगा Q इंटू डेल्टा V हो जाएगा, जहां पर डेल्टा V विभवांतर है, ये डेल्टा V विभवांतर है। तो Q की वैल्यू आपको दिया है, Q की वैल्यू 1.6 गुणे 10 के पावर -19 और डेल्टा V की वैल्यू दिया है 15 गुणे 10 के पावर 3, ये हो जाएगा 15 छक्का 90 हासिल ना, 15 एकम 15 9 24, ये हो जाएगा 240, एक अंक पर दशमलव लग जाएगा और गुणे 10 के पावर 19 में से 3 जाएगा -16। अब इसको हम आगे सॉल्व कर लेते हैं तो K बराबर आ जाएगा 24 गुणे 10 के पावर -16। यदि एक 10 ला दे हम दशमलव लगाने के लिए, मानक रूप में लिखने के लिए, तो 2.4 गुणे 10 के पावर -15, यह जूल में आ जाएगा एनर्जी, गतिज ऊर्जा में वृद्धि। अब हमसे पूछा है कि इसी ऊर्जा को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करिए। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट और जूल में क्या संबंध होता है? एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर होता है 1.6 गुणे 10 के पावर -19 जूल। तो एक जूल बराबर, ये इधर चला जाएगा, एक जूल बराबर हो जाएगा 1/1.6 गुणे 10 के पावर -19 ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अर्थात जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना है तो इससे भाग देना होगा, तो हम लोग भाग दे देते हैं। K बराबर हो जाएगा 2.4 गुणे 10 के पावर -15
और भाग दे देते हैं 1.6 गुणे 10 के पावर माइनस 19 से, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाएगा। दशमलव से दशमलव खत्म, 4 छक्का 24 हो जाएगा ये, और 4 चौके 16 हो जाएगा। 8 से काटा दीजिए, 8 त्रिके 24 हो जाएगा और 8 दूना के 16 हो जाएगा ये। और ये माइनस 19 है, ऊपर जाएगा तो प्लस 19 हो जाएगा, तो -15 और 10 के पावर प्लस 19, 19 में से 15 जाएगा 4 हो जाएगा। यह 1.5 गुणे 10 के पावर 4, और ये आपका एनर्जी आ जाएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो आप चाहेंगे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो अब हम लोग इस सवाल को देखते हैं। हाइड्रोजन क्लोराइड अणु का वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण इतना दे रखा है, ठीक है। अब कह रहा है कि हाइड्रोजन तथा क्लोरीन आयनों के बीच विस्थापन ज्ञात कीजिए। तो हाइड्रोजन क्लोराइड का सूत्र होता है HCl। अब इसका संरचना देखते हैं, तो ये H प्लस होता है और Cl क्या होता है, निगेटिव होता है, ठीक है। यह हाइड्रोजन अपना एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दे देता है और इनके बीच में आयनिक बंध बन जाता है, जिसके कारण ये जुड़े रहते हैं। तो एक तरह से यह देखा जाए तो यह Q1 का काम करेगा प्लस Q1, और यह Q2 का काम करेगा, हमारा माइनस का काम करेगा। ये प्लस Q1, तो हाइड्रोजन ने एक इलेक्ट्रॉन दिया है, तो कोई एटम इलेक्ट्रॉन देता है तो उसको पॉजिटिव चार्ज जाता है, और कितना चार्ज आता है, जितना इलेक्ट्रॉन दिया है उस इलेक्ट्रॉन पर जितना आवेश होगा उसके बराबर होगा। तो एक इलेक्ट्रॉन दिया है तो एक इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर आएगा, और एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है 1.6 गुणे 10 के पावर माइनस 19 कूलम। और क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया है, तो इस पर जो ऋण आवेश आएगा 1.6 गुणे 10 के पावर माइनस 19। अब जानते हैं कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, इनके बीच की दूरी हम 2L मान लेते हैं। तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण दिया है, यानी P, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को P से दिखाते हैं। P बराबर दिया है 3.4 गुणे 10 के पावर माइनस 30 कूलाम और मीटर, ये दिया है। तो P बराबर होता है Q इंटू 2L, 3.4 गुणे 10 के पावर माइनस 3 कूलाम इंटू मीटर। अब हमें 2L की वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो 2L बराबर हो जाएगा 3.4 गुणे 10 के पावर माइनस 30 और बाटा में Q, और Q का मान कोई एक रख लेते हैं, यहाँ पर कोई एक चार्ज होता है, तो 3.4 गुणे 10 के पावर माइनस 30, और Q का मान कोई एक रख लेंगे तो 1.6 गुणे 10 के पावर माइनस 19। ये दशमलव से दशमलव खत्म, 2 से भाग दे देते हैं, तो 17 दूना के 34 और 2 8 16 गुणे 10 के पावर माइनस 30, और ये ऊपर चला जाएगा 10 के पावर 19। अब इसमें भाग दे देते हैं, तो 2L बराबर आ जाएगा 8 दूना के 16, 1 बचेगा, 8 एकम में 8, 2 बचेगा, 8 दूना के 16, 4 बचेगा, और 8 बचे 40 गुणे 10 के पावर 30 में से 19 जाएगा, ये बचेगा 11 माइनस 11, और ये बीच की दूरी है तो यह मीटर में आ जाएगी। अतः आयनों के बीच हमसे विस्थापन पूछ रहा है। अतः आयनों के बीच विस्थापन कितना है? विस्थापन है आपका 2.125 गुणे 10 के पावर माइनस 11 मीटर। दोनों आयनों के बीच विस्थापन है 2.125 गुणे 10 के पावर माइनस 11 मीटर। तो आप चाहेंगे तो इस सवाल का स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। तो अब हम लोग इस सवाल को हल करते हैं। दो करणी में 2 मीटर भुजा वाले एक वर्ग के प्रत्येक कोने पर +2 गुणे 10 के पावर माइनस 6 कूलम आवेश रखा है। इसके केंद्र पर वैद्युत विभव की गणना करना है। देखिए हम लोग इस सवाल को हल करते हैं। एक वर्ग ये दिया है, ये वर्ग दिया है, और इसके कोने हैं मान लेते हैं ABCD, और इन कोनों पर आवेश है, सब पर आवेश Q है, और Q का मान दे रखा है, Q का मान +2 गुणे 10 के पावर माइनस 6 कूलम।
कह रहा है इसके केंद्र पर, केंद्र का मतलब होता है विकर्णों का कटान बिंदु। इस बिंदु O पर हमें वैद्युत विभव ज्ञात करना है और वर्ग की भुजा दे रखा है, वर्ग की भुजा दे रखा है 2 करणी में 2 मीटर, ये वर्ग की भुजा दे रखा है। तो वर्ग की भुजा दे रखा है तो हम चाहेंगे तो विकर्ण निकाल सकते हैं। तो वर्ग का विकर्ण निकाल कर और इसका आधा कर देंगे तो ये केंद्र निकल जाएगा। तो वर्ग का विकर्ण हम निकालते हैं। वर्ग की भुजा दिया है, वर्ग की भुजा, वर्ग की भुजा दिया है, A बराबर दिया है 2 करणी में 2। तो विकर्ण और भुजा में क्या संबंध होता है? तो विकर्ण b स्क्वायर बराबर होता है 2a स्क्वायर, और हमें विकर्ण ही निकालना है। तो ये 2 और ये a का स्क्वायर 2 अंडर 2 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 2, ये 2 दूना के 4 इंटू 2, 4 दूना के 8 दूना के 16 हो जाएगा ये। तो d की वैल्यू आ जाएगी 16 का आधा हम कर देंगे, d की वैल्यू यहां से आ जाएगा 4 मीटर आ जाएगा। और हमें केंद्र की दूरी निकालना है, तो शीर्षों से केंद्र की दूरी, शीर्षों से केंद्र की दूरी r बराबर आ जाएगा, आधा होगा इसका, यानी कि 2 मीटर आ जा रहा है। अब हम विभव निकालते हैं। तो केंद्र O पर नेट विभव कितना हो जाएगा? विभव, इसके कारण विभव, इसके कारण विभव, इसके कारण विभव, इसके कारण विभव, और सबके कारण विभव समान होगा, बराबर होगा। और उसका रीजन ये है कि सभी पॉइंट पर जो चार्ज है वो समान है और डिस्टेंस भी सबकी समान है, तो सभी के कारण बिंदुओं पर विभव समान होगा। तो 4 आवेश है तो 4 विभव होगा, चारों विभव समान होगा। तो हम क्या करते हैं, 4 गुणे और कोई एक विभव निकाल लेते हैं। तो 4 गुणे विभव का सूत्र होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q बटा में R, और ये हो जाएगा 4 इंटू 9 गुणे 10 के पावर 9, और Q का मान दे रखा है ये 2 गुणे 10 के पावर -6, 2 गुणे 10 के पावर -6, और बाटा में R मतलब दूरी, केंद्र से इसकी दूरी दे रखा है 2, ये 2 से 2 खत्म हो जाएगा, 9 चौके 36 हो जाएगा, गुणे 10 के पावर 3 हो जाएगा, 9 में से 6 जाएगा 3। मैं एक अंक पर दशमलव लगाना चाहता हूं तो 10 से भाग देना होगा, 10 से गुणा, तो ये आ जाएगा 3.6 गुणे 10 के पावर 4, और विभव का मात्रक हो जाएगा वोल्ट। तो ये आपका आ गया 3.6 गुणे 10 के पावर 4 वोल्ट। तो आप चाहेंगे तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। तो अब हमने अगला सिलेक्ट सवाल किया है, निर्वात में किसी बिंदु पर विभव दिया है 2x स्क्वायर वोल्ट और बिंदु 1, 0, 2 पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। तो ये विभव दिया है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमसे पूछ रहा है। तो विभव और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध क्या होता है? E बराबर होता है dV/dx, ये होता है, ठीक है। अर्थात विभव का जो अवकल गुणांक होता है दूरी के सापेक्ष, वो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को बताता है। तो हम लोग निकालेंगे Ex का मतलब x अक्ष की दिशा में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो कैसे निकलेगा? ये निकलेगा डेल V/डेल x। यहाँ पर आंशिक अवकलन होगा, ये सिंगल वेरिएबल के लिए होता है, और यहाँ पर 3 वेरिएबल है तो पार्शियल डिफरेंशिएशन इसको बोलते हैं, आंशिक अवकलन। तो x के सापेक्ष अवकलन करेंगे हम लोग, तो ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 2x, यानी कि हो जाएगा, इसका अवकलन हो जाएगा 4x, ठीक है। वैसे ही Ey निकालेंगे, तो यहाँ पर देख रहे हैं कि विभव जो है केवल x की वैल्यू पर निर्भर कर रहा है, y की वैल्यू पर निर्भर नहीं कर रहा है, यानी y के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो 0 हो जाएगा,
उसी तरह से जेड के सापेक्ष भी अवकलन करेंगे तो यह क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो नेट विभव कितना हो जाएगा, नेट विभव हो जाएगा, नेट विभव हो जाएगा हमारा E बराबर हो जाएगा EX I कैप EY J कैप और EZ K कैप। तो वेक्टर E बराबर हमें निकालना है, किस बिंदु पर निकालना है, 1 0 2 पर निकालना है। तो उसी तरह से यह भी EX निकालेंगे 1 0 2 पर I कैप, EY भी निकालेंगे 1 0 2 पर J कैप और EZ भी निकालेंगे 1 0 2 K कैप। अब इसको हम लोग निकालते हैं, तो EY की वैल्यू 0 है किसी भी बिंदु पर, EZ की वैल्यू 0 है किसी भी बिंदु पर, ये वैल्यू हम लोग निकाल लेते हैं, EX 102 निकाल लेते हैं। तो यहां पर हो जाएगा 4, ठीक है 4 और ये वैल्यू है 1, x की वैल्यू 1 है, तो 4 1 जा क्या हो जाएगा 4 और x बराबर होता है माइनस डेल v बाई डेल x, तो ये हमारा आ जाएगा -4 आ जाएगा। अब इसको हम लोग रख लेते हैं, तो क्या हो जाएगा EX 10 और 2 की वैल्यू हो जाएगी -4 और ये I कैप है तो I कैप, यानी कि वेक्टर E बराबर 1 0 2 पर आ गया -4 I कैप। अब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक हम लोग रख लेते हैं, तो वैद्युत क्षेत्र की मात्रक होता है न्यूटन प्रति कूलम। तो यह आ गया 1 0 2 पर। तो आप चाहेंगे तो इस सवाल का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो अब हम लोग इस सवाल को हल करते हैं। उस वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए जो 0.001 मिलीग्राम द्रव्यमान की एक तेल की बूंद पर 3 इलेक्ट्रॉनिक आवेश है को संतुलित कर सके। जैसे मान लीजिए यह तेल की बूंद है, ये है तेल की बूंद और इसका द्रव्यमान दिया है, द्रव्यमान इसका दिया है मास ऑफ ड्रॉप 0.001 मिलीग्राम दिया है, मिलीग्राम। तो पहले इसे ग्राम में बदल लेते हैं, तो 0.001 मिली लगा होता है तो 10 के पावर -3 ये गुणा करेंगे तो ग्राम में बदल जाएगा। अब ग्राम को किग्राम में बदलेंगे तो हमें क्या करना होगा, अब ग्राम है ये, इसको हमें किग्राम में बदलना है, तो फिर हम लोग भाग देंगे, 1000 से भाग देंगे। जब 1000 से भाग देंगे तो 10 के पावर 3 से भाग देंगे तो यह किस में बदल जाएगा, यह किग्रा में बदल जाएगा और इसको हम लोगों ने किग्रा में बदल लिया। तो यह आ जाएगा आपका 0.001 गुणे यह भी चला जाएगा 10 के पावर -6, ये हो जाएगा, ये किग्रा में बदल जाएगा, किग्रा में बदल गया। ये चाहेंगे तो इस दशमलव को भी हटा सकते हैं, तो यदि दशमलव को हटाएंगे तो 0.01 बाटा में 1 पर 3 गो 0 हो जाएगा 10 के पावर -6, ये भी ऊपर चला जाएगा तो यह भी 10 के पावर -3 हो जाएगा और ये 1 गुणे 10 के पावर -6 और यह -3 -9 kg हो जाएगा। अब कह रहा है कि इस पर आवेश 3 इलेक्ट्रॉनिक आवेश के बराबर है, इस पर आवेश है Q बराबर 3 इलेक्ट्रॉनिक आवेश, इलेक्ट्रॉनिक आवेश। तो एक इलेक्ट्रॉनिक आवेश का मतलब होता है एक इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है, तो 3 इलेक्ट्रॉनिक आवेश का मतलब 3 इलेक्ट्रॉन पर आवेश, तो 3 गुणे और 1 इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है, 3 गुणे 1 इलेक्ट्रॉन पर आवेश 1.6 गुणे 10 के पावर -19 कूलम। अब इसका भार नीचे की ओर काम करेगा, नीचे की ओर इसका भार mg काम करेगा, तो ऊपर की ओर हमें क्या लगाना होगा, वैद्युत बल लगाना होगा ताकि इसके भार को संतुलित कर सके। तो हमसे पूछा है कि संतुलित कर सके, तो संतुलन की स्थिति में क्या होगा, संतुलन की अवस्था में होगा F बराबर हो जाएगा W। F ई माने वैद्युत बल जो कि ऊपर की ओर लग रहा है
और भार जो कि नीचे की ओर लगा है, ये बराबर और दिशा में विपरीत होना चाहिए। तो वैद्युत बल बराबर होता है क्यू, ई बराबर होता है डब्ल्यू बराबर होता है एम इंटू जी। क्यू की वैल्यू आपको दिया है, ठीक है, और वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है, तो ई बराबर हो जाएगा एम, एम की वैल्यू आपको दिया है 10 के पावर -9, और जी की वैल्यू आपको 9.1 रख सकते हैं, तो जी की वैल्यू हम लोग रख लेते हैं 9.1। चाहे यदि क्वेश्चन में दिया है कि जी की वैल्यू आप रखिए 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, तो जी की वैल्यू आप क्या रखेंगे 10, जो देता है वो, तो जी की वैल्यू हम लोग 10 रख लेते हैं, ये हो गया 10, और बटा में क्यू गुणा में इधर आएगा भाग में, तो ये क्यू की वैल्यू दिया है 3 गुणे 10 के पावर और गुणे 1.6 भी है, गुणे 10 के पावर -19। अब ये 16 या 48 हो जाएगा, यह पावर घट जाएगा 10 के पावर -8, गुणे यह ऊपर जाएगा तो 10 के पावर ये हो जाएगा 19, और बाटा में यह हो जाएगा 16 या 48 4.8। अब इसको हल कर लेते हैं, तो ई बराबर आ जाएगा, दशमलव में हटाऊंगा तो ऊपर 10 बढ़ जाएगा, 10 और बाटा में ये 48 हो जाएगा। अब ये 48 हो गया, अब इसमें से 19 में से 8 घटाएंगे तो 11 बचेगा, 10 के पावर ये हो जाएगा 11। अब क्या करते हैं, इसमें से 10 एक ले लेते हैं, तो यह हो जाएगा 100 गुणे 10 के पावर 10 बटा में 48। अब मैं इसको कटा देता हूं, 4 से कटा देता हूं, तो 4 से कटाऊंगा तो यह 25 आ जाएगा, और यह 4 से कटाऊंगा तो 12 आ जाएगा, और गुणे 10 के पावर 10। अब मैं 12 से भाग दे देता हूं, तो ई बराबर आ जाएगा 12 दूना के 24, 1 बचेगा, 0 भाग नहीं जाएगा, 0 बढ़ाएंगे, ये आ जाएगा 12 वाटे 96, 4 बचेगा, फिर आ जाएगा 12 त्याई 36, तो हम लोग भाग दे रहे हैं, 12 दूना के 24, 1 बचेगा, 0 उतारेंगे भाग नहीं जाएगा, फिर 0 उतारेंगे, 12 वाटे 96, 4 बचेगा, 12 त्याई 36, इतना रहने देते हैं, और गुणे 10 के पावर 10। वैद्युत क्षेत्र का मात्रक होता है न्यूटन प्रति कूलम या वोल्ट प्रति मीटर, वोल्ट प्रति मीटर। तो यह हो जाएगा ई बराबर 2.0, ये 8 लिख लेता हूं, गुणे 10 के पावर 10 न्यूटन प्रति कूलम। तो ये आ गया वैद्युत क्षेत्र। तो इस बूंद पर इतना जब हम वैद्युत क्षेत्र अप्लाई करेंगे तो यह बूंद का होगा संतुलन की अवस्था में होगा। तो अभी सवाल को देख लेते हैं। 2 गुणे 10 के पावर -8 कूलम मीटर द्विध्रुव आघूर्ण का वैद्युत क्षेत्र वोल्ट मीटर के एक समान वैद्युत क्षेत्र से 30 के कोण पर झुका है। द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा एवं इस पर कार्यरत बल युग्म का गुण ज्ञात कीजिए। यह द्विध्रुव आघूर्ण दिया है, P दिया है, P दिया है 2 गुणे 10 के पावर -18 कूलम मीटर, और वैद्युत क्षेत्र दिया है E बराबर दिया है 2 गुणे 10 के पावर 5 वोल्ट मीटर, और थीटा बराबर दिया है 30 अंश। ये हमको थीटा बराबर दे रखा है 30 अंश। तो हमसे स्थितिज ऊर्जा पूछा है, द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा, द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा। तो द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा U बराबर होता है -PE cos थीटा होता है। तो क्या हो जाएगा, P की वैल्यू दे रखा है 2 गुणे 10 के पावर -18, E की वैल्यू 2 गुणे 10 के पावर 5, और cos थीटा का मान 30। ये हो जाएगा -2 गुणे 18 में से 5 जाएगा 10 के पावर -13 2, और cos 30 का मान हो जाएगा करणी में 3/2।
यह 2 से 2 खत्म, तो ये आ जाएगा -2 करने में 3 गुणे 10 के पावर, और ये 18 नहीं बल्कि 8 है, ये 8 है तो ये 8 हो जाएगा, और ये 8 में से 5 जाएगा 3 हो जाएगा, 10 के पावर -3। ये द्विध्रुव की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा हो जाएगी, और वैद्युत स्थितिज ऊर्जा का मात्रक क्या होता है? जूल होता है। फिर उसके बाद पूछा है कि हम इस पर कार्यरत बल युग्म का गुण ज्ञात कीजिए। तो बल युग्म का आघूर्ण का सूत्र होता है, बल युग्म का आघूर्ण, बल युग्म का आघूर्ण का सूत्र होता है टा बराबर होता है पीई साइन थीटा। तो पी की वैल्यू आपको दे रखा है 2 गुणे 10 के पावर -8, ई है 2 गुणे 10 के पावर 5, और साइन 30, और साइन 30 का मान होता है 1/2। साइन 30 का मान होता है 1/2। 2 से 2 ये कैंसिल हो जाएगा, यानी यह 2 गुणे 8 में से 5 पावर घट जाएगा तो 10 के पावर -3 आ जाएगा, और वैद्युत द्विध्रुव के आघूर्ण का मात्रक होता है न्यूटन मीटर। न्यूटन मीटर। तो आप चाहेंगे तो इस सवाल का स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। तो इस तरह से हम लोगों ने वैद्युत क्षेत्र और द्विध्रुव से संबंधित मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को आप तक पहुंचाया। तो आप इसे अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, और कमेंट करके हमें बताएं कि और किसी सवाल में आपको दिक्कत है तो हम उसका सॉल्यूशन आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।